हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बेसिस का डिस्कशन करने वाले हमारे टॉपिक में। बिफोर वी स्टार्ट टॉपिक ऑफ बेसिस, आज एक इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन कर लेते। राइट डाउन द क्वेश्चन विच इज़ गिवन ऑन बोर्ड, फिर उसके बाद में हमारे को बेसिस का डिस्कशन शुरू करना है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एसिड के रिलेटेड आज का क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट हैपेंस व्हेन ड्राई HCl गैस, व्हाट हैपेंस व्हेन ड्राई HCl गैस is passed over dry blue litmus paper और सेकेंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल या ट्रिपल स्टार करके रखो कि अगर सपोज ड्राई HCl गैस है आपके पास में, ठीक है, HCl गैस ड्राई दी गई है, ड्राई HCl गैस, और ये ड्राई HCl गैस को आप पास करें किसके ऊपर से, ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर से। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, कोई भी गैस का जो ड्राई HCl गैस है, तो ड्राई HCl गैस का कैरेक्टर नाइदर एसिडिक है ना बेसिक है। क्यों, मैंने आपको ये बोला था HCl गैस इज नॉट एन एसिड। HCl गैस को अगर पानी में डाले देन इट शोज इट्स एसिडिक कैरेक्टर। आई एम सॉरी, हाँ, ड्राई HCl जो गैस है, ड्राई HCl गैस जो रहेंगी ये गैस एसिड नहीं है। इसको अगर पानी में डाला जाए तो ये एसिडिक कैरेक्टर बताएंगे। अब अगर आपने ये ड्राई HCl गैस को ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर से पास करें, अभी लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर इज अ डाई विच इज यूज टू डिटेक्ट वेदर गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस, ठीक है। वो आगे हमारे को अभी सेशन में बहुत सारा डिस्कशन करना है इस पर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने ड्राई HCl गैस लिए और आपका लिटमस पेपर भी ड्राई है, मतलब दोनों में वाटर का कोई कंटेंट है ही नहीं, तो कोई चेंज मिलेगा क्या? तो पहले पॉइंट में लिखना है आपको, there will be no change, there will be no change, there will be no change। क्यों ऐसा? क्योंकि एसिड अपना कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक्वियस मीडियम में या पानी के प्रेजेंस में बताता है। यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ क्लियर कट दिया हुआ है कि ड्राई गैस है, और यहाँ पे भी ड्राई लिटमस पेपर दिया गया है, तो ऑब्वियसली इसमें कोई चेंज मिलेगा नहीं। सेकेंड वाला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या है कि ड्राई HCl गैस को आप वेट लिटमस पेपर पे से पास कर रहे हैं। अब वेट लिटमस पेपर एक पेपर है जिसमें पानी रहेगा क्योंकि वेट है, और हमेशा याद रखो एसिड अपना कैरेक्टर वाटर के प्रेजेंस में बताता। एक बूंद भी पानी रहा तो भी चलेगा, बट वाटर का कंटेंट होना ज़रूरी है। तो हम ऐसा बोलेंगे, यस देयर विल बी अ चेंज, यस देयर विल बी अ चेंज, विल बी अ चेंज, इसमें बिल्कुल एक चेंज रहेगा। यस देयर विल बी अ चेंज, और इसका चेंज क्या रहेगा, आपका HCl गैस जो है वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा, और एसिड जो रहेगा वो हमेशा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो कलर चेंज मिलेगा आपको। कलर चेंज में क्या रहेगा, ब्लू लिटमस विल टर्न टू रेड, ब्लू लिटमस आपका रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आपका ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है, कलर चेंज अगर होता है, तो दैट विल इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एसिड अपना रंग कहाँ बताता, पानी में। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो अब आगे का इंपॉर्टेंट पॉइंट अब देखेंगे। नेक्स्ट वाला टॉपिक जो हमारे को शुरू करना है, दैट इज रिलेटेड टू बेसिस। आज जो हमारे को पूरा डिस्कशन बेस पे करना था, बट ये एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में आ सकता, वो क्वेश्चन एक बार बताना था। इसके लिए पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। बाकी पूरा जो डिस्कशन है आज का हमारा, वो बेसिस के रिलेटेड है। बेस को हम 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे इंडिकेटर्स की तरफ, देन फिर सॉल्ट, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आगे का जो है हमारा, दैट इज कॉल्ड बेसिस। अभी बेसिस क्या रहते हैं, व्हाट आर कॉल्ड बेसिस? जैसे हमारे 3 थ्योरी थे एसिड के लिए, वैसे ही 3 थ्योरी हमारी बेसिस के लिए रहेंगी। अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस ओनली बेसिस में आपको सिर्फ अरेनियस थ्योरी के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो व्हाट इज अरेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस? सबसे पहले अरेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस, अरेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस क्या है वो हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। व्हाट इज कॉल्ड अरेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस? अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड और बेस में हमने पहले एसिड का डेफिनेशन देखे थे। हमने ये बोले थे, अकॉर्डिंग टू अरेनियस, H मैंने कैपिटल लिखने लगाया था, अकॉर्डिंग टू अरेनियस एसिड्स आर दोज विच लिबरेट H+ आयन और विच गिव H+ आयन और विच डिसोसिएट टू गिव H+ आयन इन एक्वेस सॉल्यूशन। अगर सपोज कोई सब्सटेंस है
वो सब्सटेंस से अगर H प्लस आयन अगर मिलते हैं, अगर कोई सब्सटेंस है और वो सब्सटेंस से अगर डिसोसिएशन में H प्लस आयन मिलते हैं तो देन दैट सब्सटेंस विल बी एसिडिक इन नेचर। ये हमने इसके पहले डिस्कस करे थे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, वही थ्योरी के हिसाब से बेसिस का कुछ डेफिनेशन है क्या? यस, बेसिस का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। बेस का डेफिनेशन क्या रहेगा, ध्यान से देखो। बेस मतलब क्या रहेगा? बेस में हम ऐसा बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू अरेनियस बेसिस आर, अकॉर्डिंग टू अरेनियस बेसिस आर दोज substances, bases are those substances which in their aqueous solution, bases are those substances which in their aqueous solution dissociate to give OH minus ion, to give OH minus ion। तो बेसिस कुछ ऐसे टाइप के सब्सटेंस रहेंगे हमारे जो क्या करेंगे, जो एक्वेस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होंगे और डिसोसिएट होने के बाद वो क्या देंगे, OH माइनस आयन। अगर सपोज कोई सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस ऐसा जिसको आपने पानी में डाले, पानी में डालने के बाद में अगर वो OH माइनस आयन अगर प्रोड्यूस करता है तो उसको हम बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? बेस। अब बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट हमारा, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा? अब अगर सपोज आपके पास में, इसके एग्जांपल में अपन ऐसा कंसिडर करेंगे, सपोज है आपके पास NaOH इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता। फिर उसके बाद में NaOH को अगर अपने पानी में डाले, इफ यू ऐड NaOH टू वाटर, तो वाटर क्या करेगा, NaOH को तोड़ेगा और आपको इससे मिलेगा Na प्लस एंड OH माइनस आयन। क्या मिलेगा आपको? Na प्लस एंड OH माइनस आयन। Na पे पॉजिटिव चार्ज और OH पे नेगेटिव चार्ज। अब ये जो आयन है इसका नाम है हाइड्रोक्साइड आयन। तो अगर कोई सब्सटेंस, डेफिनेशन के हिसाब से, अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डालने के बाद या एक्वियस सॉल्यूशन में डालने के बाद डिसोसिएट होकर अगर हाइड्रोक्साइड आयन या OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है तो उसे हम बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम? बेस। तो NaOH इज अ बेस। फिर और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सपोज आपके पास है यू हैव NH4OH। ठीक है, NH4OH जो है इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH इज कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, NH4OH इज कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का मैं पूरा डिफरेंस अभी आपको बताऊंगा। NH4OH एक वीक बेस है, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको अगर आपने पानी में डाले तो ये देगा NH4 प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन प्लस OH माइनस आयन। अब ये NH4 प्लस, इसका जो आयन का नाम है ये है अमोनियम आयन। कौन सा आयन? अमोनियम आयन। दिस NH4 प्लस आयन इज कॉल्ड अमोनियम आयन। और ये जो आयन है ऑब्वियसली इसको हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। तो आप सिंपल सा पॉइंट लिखो, मतलब ये दो एग्जांपल लिखो और अरेनियस थ्योरी किसकी लिखो? बेसिस की। तो बेसिस की अरेनियस थ्योरी जो है बहुत सिंपल है। अरेनियस थ्योरी के हिसाब से कोई भी सब्सटेंस उसको अगर पानी में डाले और उससे अगर OH माइनस आयन अगर मिलता होगा जिसका नाम हाइड्रोक्साइड आयन है तो उसको हम बेस बोलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है। चलो लिख लिया सबने ये आगे का पॉइंट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन पूछता आपको। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन ये कि अगर सपोज मैं आपको पूछूं एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया NH3 गैस, अमोनिया जो है ये NH3 गैस है, अमोनिया गैस रहती है। ठीक है, अमोनिया गैस का फिशी ऑर्डर रहता, ओडर मतलब बदबू उसकी। अब ये NH3 गैस का मैं आपको नेचर पूछ रहा, यानी इसको अगर मैं पानी में डालूं तो ये एसिड है या बेस? एसिड
और बेस क्या है ये? सोचो जब तक ये मिटाता मैं, फिर आगे का पॉइंट आपको बताता हूँ। NH3 गैस है। अभी जो NH3 गैस है ये एसिड है या बेस, ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत से बच्चों का आंसर रहेगा एसिड। क्यों? इसमें आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं, बट ऐसा रहेगा नहीं। अमोनिया एक मेवा ऐसी गैस है, मतलब इट इज़ द ओनली गैस विच इज़ बेसिक इन नेचर। अमोनिया गैस जो ये बेसिक इन नेचर है। कौन सा नेचर इसका? बेसिक नेचर, ठीक है। इसको दो डेफिनेशन के बेसिस पे बोला गया है कि बेस क्यों है। देयर आर टू डेफिनेशंस। ऑन बेसिस ऑफ दिस टू डेफिनेशंस इट इज सेड दैट अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। कौन से ऐसे डेफिनेशन है? आपको शायद याद होगा, मैंने 3 थ्योरी पढ़ाया था आपको एसिड की। पहली जो थ्योरी थी वो थी अरेनियस, दूसरी थी लॉरी ब्रॉन्स्टेड और तीसरी थी लीवाइस। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, कुछ ऐसे बेस होते हैं जिनमें OH माइनस आयन रहते ही नहीं। देर आर सम बेसेस विच डू नॉट हैव OH माइनस आयन। अब अगर OH माइनस आयन ही नहीं है तो बेसिक कैरेक्टर रहेगा या नहीं रहेगा? ऑब्वियसली रह सकता। तो बेसिक कैरेक्टर कैसे रहेगा? अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ये सिर्फ एडिशनल पॉइंट लिख के रखो आप लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी का। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से अगर कोई सब्सटेंस H प्लस आयन गेन करता है, गेन H प्लस आयन गेन अगर करता है, गेन करता है, इफ अ सब्सटेंस गेन्स H प्लस आयन, if a substance gains H plus ion, then that substance is regarded as base. तो what is definition of base according to लॉरी ब्रॉन्स्टेड? लॉरी ब्रॉन्स्टेड का बेस का डेफिनेशन लिखो। चलो जल्दी जल्दी लिखना है आपको। एडिशनल पॉइंट ट्रिपल स्टार करके लिखना है। MCQ में बिल्कुल आ सकता है आपको, ये लिख के रखो। चलो, लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस इज अ बेस विच एक्सेप्ट H प्लस आयन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं आप, द बेस और अ सब्सटेंस which accepts H plus ion or proton, the substance which gains H plus ion or which accepts H plus ion is called as base। तो हमारा लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से एक ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस आयन या प्रोटॉन गेन करता है, H प्लस आयन गेन करेगा या फिर प्रोटॉन गेन करेगा, अगर ऐसा कोई सब्सटेंस है तो उसको हम लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस बोलेंगे। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अगर सपोज मैं आपको ऐसे दे दूं कि PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये कंपाउंड का नाम क्या है? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और पूछूं कि भाई ये PCl3 एसिड है या बेस है, तो इसमें ना H प्लस दिख रहा, ना OH माइनस दिख रहा, तो इसका नेचर क्या रहेगा? ऐसे टाइप के कंपाउंड जिनमें H प्लस भी नहीं है और OH भी नहीं है, उनका बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करने के लिए या एसिडिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करने के लिए हमने लीवाइस थ्योरी कंसीडर करे थे। लीवाइस थ्योरी के हिसाब से एसिड का डेफिनेशन ऐसा था, दो सब्सटेंसेस विच गेन लोन पेयर, जिनको 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, विच गेन लोन पेयर आर एसिड। तो बेस का डेफिनेशन क्या रहेगा? दो सब्सटेंसेस विच डोनेट लोन पेयर, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो लोन पेयर डोनेट करते हैं उनको हम बेस बोलेंगे, ठीक है। PCl3 में फॉस्फोरस पे एक लोन पेयर होता है, इसके लिए खुद का लोन पेयर डोनेट कर सकता और बेस के जैसा बिहेव कर सकता। सिमिलरली अमोनिया जो रहता है उस पे लोन पेयर होता है और ये लोन पेयर डोनेट करता है, इसके लिए डोनेट लोन पेयर, इसके लिए अमोनिया भी कौन सा बेस है? लीवाइस बेस। तो अमोनिया एक्ट एज बोथ लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस एज वेल एज लीवाइस बेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखो। ये आपको लोन पेयर वगैरह का पूरा पॉइंट 11th और 12th में आएगा, तो फिर अभी क्यों बता रहे? अपने को MCQ में पूछा जाता, असर्शन, रीजन और MCQ में पिछले बार 20 to 25 क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करे थे, तो उसमें कुछ कंसेप्ट 11th के थे। मैं ऑलरेडी पहले से ही मेरी आदत है, मैं आगे का पॉइंट बताते रहता, बट कैसा है कि आपका एक बार सिलेबस कम हो रहा, तो सिलेबस कम हो रहा है इसका मतलब डिफ़िकल्टी लेवल कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जितना सिलेबस में है वो एकदम टफ पूछा जा सकता है आपको, और ये सब चीज़ें आपको सिलेबस में है, मतलब एसिड बेसिस सॉल्ट का कोई पार्ट इसमें से एलिमिनेट नहीं हुआ है, तो हमारे को पूरा पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट लिख के रखो। हाँ, जो चीज़ है आने वाली है वो चीज़ तो अपने को
पूरा मतलब एक सब लेवल जो भी है वो सब करना पड़ेगा, जो ऑब्वियसली आने ही नहीं वाला, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह, ह्यूमन आई, ऐसे चैप्टर जो आने नहीं वाले तो उसका कोई इशू नहीं है। बट जो चीज़ आने वाली है वो तो अपने को करना ही है, वो भी एक हाई लेवल का अपने को स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा बेसिस का डिफिनेशन। बेसिस को हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, चलो जल्दी से क्वेश्चन लिखो, क्लासीफाई बेसिस। क्वेश्चन लिखो, क्लासीफाई बेसिस। आपको बेसिस को क्लासीफाई करना है, बहुत सिंपल तरीका है बेस को क्लासीफाई करने का। हम बोलेंगे डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन बाय बेस। हमारे चैप्टर में सिलेबस में बेस के क्लासिफिकेशन में सिर्फ OH माइनस का डिस्कशन हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन, क्या बोलेंगे हम, डिपेंडिंग अपॉन, सो रहे ना तुम, हाँ इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ OH माइनस आयन, डिपेंडिंग अपॉन number of OH minus ion donated by base, depending upon number of OH minus ion donated by base या given by base या फिर furnished by base, इसको हम furnished भी बोल सकते हैं, furnished by base कि आपका एक अगर बेस है तो बेस कितने OH माइनस आयन डोनेट करता है या फर्निश करता, उसके बेसिस पे नंबर ऑफ OH माइनस आयन डोनेटेड बाय बेस और फर्निश्ड बाय बेस, आपका जो बेस है वो कितने आयन्स डोनेट करता है, उसके बेसिस पे दो टाइप के बेसिस रहेंगे। पहला जो रहेगा दैट विल बी स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा जो रहेगा दैट विल बी वीक बेस। ठीक है, वीक बेस, दो टाइप के बेसिस रहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। जैसे हमने एसिड में डिफाइन करे थे वैसे बेस को भी डिफाइन करना रहेगा। एसिड को हमने बोले थे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा वाला रहेगा, एसिड इज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग इफ इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली टू लिबरेट लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयन और टू डोनेट और टू फर्निश लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयन। तो अगर किसी सब्सटेंस में कोई एसिड है और एसिड उससे बहुत ज़्यादा H प्लस आयन मिल रहे क्योंकि उसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, तो उसको हमने क्या बोले थे, दैट वाज स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस का डेफिनेशन बोलो बच्चों, क्या रहेगा, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, एक ऐसा बेस, अ बेस which dissociates completely to give large number of OH minus ions, base which dissociates completely to give large number of OH minus ion is called as strong base, तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा वाला रहेगा, एक ऐसा बेस जिसको पानी में आपने डाले और वो कंप्लीटली डिसोसिएट अगर हो जाता है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। अब उसके बाद व्हाट इज कॉल्ड वीक बेस क्या रहेगा, व्हाट इज कॉल्ड एज वीक बेस का क्या पॉइंट है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है वीक बेस में, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है इसके लिए स्ट्रॉन्ग। तो ऑब्वियसली अगर सपोज कोई सब्सटेंस कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है तो दैट विल बी अ वीक बेस। तो अपन बोलेंगे बेस विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, बेस विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इज कॉल्ड एज वीक बेस। एक ऐसा कच्चा नींबू रहेगा, कच्चा नींबू मतलब कमजोर, और इज अ वीक बेस, एक ऐसा बेस जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। अगर सपोज कोई बेस कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, उससे बहुत कम OH माइनस आयन मिलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन बहुत कम मिलेंगे, ऐसे टाइप के बेस को हम वीक बेस बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा देने वाला, वीक मतलब कम कम देने वाला, दैट इज कॉल्ड वीक बेस। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल समझते हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के। पहले आपको मैं बेस अलग अलग जो है उसके फार्मूले वगैरह बता देता। तो व्हाट आर फार्मूलेज ऑफ वेरियस फार्मूलेज फॉर बेस। बच्चों को फार्मूले बनाने में याद रखने में प्रॉब्लम जाता है, तो मैं आपको बेसिस 2 4 5 जितने मैं बेसिस बता रहा ना सब आपको लिख के याद करने हैं। अब जिनको वैलेंसी में कन्फ्यूजन होता है उन्होंने याद करना ज़रूरी है ऑब्वियसली, क्योंकि वैलेंसी 9th में था एंड 9th का आपको सब पॉइंट आना ही चाहिए।
ठीक है। चलो अब मैं क्या करता, पहले ग्रुप के 3 एलिमेंट लिखता इंपॉर्टेंट वाले। पहले ग्रुप का जो एलिमेंट इंपॉर्टेंट वाला वो है Li मतलब लिथियम। ये बिलोंग करता ग्रुप नंबर 1 पे, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1। तो ये जो आपका Li है, Li लिथियम है, इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, OH माइनस आयन जो होता है हाइड्रोक्साइड आयन, इसकी वैलेंसी भी 1 होती है, इसकी -1 इसकी +1। तो जब ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट OH माइनस के साथ कंबाइन करेगा तो इट इज गोइंग टू गिव LiOH, और इसका नाम हो जाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम आ जाएगा इसका? लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड आपका एक स्ट्रांग बेस रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा Na मतलब सोडियम, इसकी वैलेंसी 1, OH की भी वैलेंसी है 1, तो Na विल कंबाइन विथ OH टू गिव NaOH। तो NaOH हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH हो जाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। फिर उसके बाद का पॉइंट, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम है हमारा के कंबाइन करता है सपोज OH के साथ, तो कंपाउंड बन जाएगा KOH इज कॉल्ड एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऐसे सिंपल से हमारे फॉर्मूले, ठीक है। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता? इसको बोलते कॉस्टिक सोडा। फिर इसके बाद में इसको क्या बोलते हैं? कॉस्टिक पोटैश, ठीक है। तो ये जो सब है, दिस आर ऑल, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। कौन से बेस है ये? दिस आर ऑल स्ट्रॉन्ग बेसेस। फर्स्ट ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, स्ट्रोंटियम है, वगैरह वगैरह, जितने भी एलिमेंट्स है हमारे फर्स्ट ग्रुप के, उन सब के जो बेसेस है दे आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों ये स्ट्रॉन्ग बेस रहते हैं? क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, बिकॉज दे डिसोसिएट कंप्लीटली। इसमें से आप CSOH भी कंसिडर कर सकते हैं, इसको हम सीसियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, ठीक है। मैं बहुत सारे बताता था आपको, बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये ऐसा कि आपको यहाँ तक पूछा जाता, तो ज़्यादा लोड ना लेते हुए अपन जो आपको पूछे जाएंगे वो वाला पॉइंट बहुत अच्छे से करेंगे। कैसा जितना आता ना वो पूरा अच्छे से आना। LiOH इज लिथियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसकी वैलेंसी 1 थी, इसकी वैलेंसी 1, इसके लिए LiOH, NaOH, KOH ऐसा फार्मूला हमारा बना है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड कॉस्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड कॉस्टिक पोटैश, ठीक है। ये सब रहते स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस? क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। क्या बोलेंगे हम? क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, ऐसा। तो अगर सपोज कोई बेस कंप्लीटली डिसोसिएट होता है तो उसमें से सबसे ज़्यादा OH माइनस आयन मिलेंगे। जितने ज़्यादा OH माइनस आयन मिलेंगे उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा पहले ग्रुप का। अब सपोज आपने ग्रुप 2 का अगर कोई कंपाउंड कंसिडर करे, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स क्या क्या है? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद में बेरिलियम भी है, बेरिलियम है, फिर आता मैग्नीशियम, फिर उसके बाद में आता हमारा कैल्शियम। तो बी सेकेंड ग्रुप में बिलोंग करता। दिस बिलोंग्स टू ग्रुप 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल। जिनको भी पीरियोडिक टेबल याद नहीं है उन्होंने केमिस्ट्री की बुक के पहले पेज पे पीरियोडिक टेबल लगा लेना, चिपका, मतलब जेरोक्स वगैरह निकालो और चिपका दो बुक में, मतलब घड़ी घड़ी देखेंगे ना तो फिर याद रहना चालू हो जाएगा। बी आपके पास ग्रुप 2 में बी के बाद आएगा मैग्नीशियम, फिर उसके बाद में और एक जो है कैल्शियम। अब इन सब की वैलेंसी 2 होती है और ये OH माइनस आयन है। OH माइनस जो है उसकी ऑब्वियसली वैलेंसी 1 है। इसके 2 हाथ है, वैलेंसी मतलब 2 है। सपोज बहुत से बच्चों को फार्मूला कैसे बनता वही समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार ध्यान से सुनो। बी की वैलेंसी 2 है मतलब उसके 2 हाथ है, ये 2 जनों को पकड़ेगा। OH माइनस का 1 हाथ है तो एक OH को 1 हाथ से पकड़ लेगा,
दूसरा हाथ खाली रहेगा क्या वो उसका? नहीं, क्योंकि वैलेंसी में दोनों बॉन्ड दोनों हाथ उसके पकड़े हुए रहने को ना, तो बी दूसरे हाथ से दूसरे OH को पकड़ लेगा, तो एक बी और कितने OH? 2 OH। इसके लिए आपका बी जब OH से कंबाइन करता तो कंपाउंड विल बी BOH टेकन ट्वाइस, मतलब BOH को 2 बार अटैच्ड है, या B 2 OH से अटैच्ड है, ऐसा बोल सकते हैं आप। B की वैलेंसी 2, OH की 1 थी, इसके लिए B कंबाइन से 2 OH। सिंपल सा डायग्रामेटिक व्यू ऐसा अगर देखें, B की वैलेंसी 2 मतलब 2 हाथ है, OH जो रहता है उसका हाथ 1 होता है, तो क्या करेगा वो? एक OH के साथ कंबाइन करेगा दूसरे हाथ से दूसरे OH के साथ, तो B 1 OH 2, तो हो जाएगा BOH टेकन ट्वाइस। ऐसे फॉर्मूले बनाने के, तो ये हो जाएगा आपका बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड ग्रुप का जो पहला ये दिस इज बेरिलियम, BRRY आना चाहिए पहले, BRRYLIUM, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद मैग्नीशियम करेंगे MgOH टेकन ट्वाइस, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता, मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एसिडिटी की दवाइयों में भी काम में आता है। कैल्शियम का CaOH टेकन ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड SLAKED, स्लेक्ड लाइम। बहुत से लोग स्लेक्ड बोलते, बहुत से लोगों को आदत है थी इसको कुक्ड को बोलने को कुकड़ बोलते हो, तो इट इज कुक्ड, जैसे ये कुक्ड वैसे स्लेक्ड, ऐसा स्लेक्ड भी बोलते बहुत से लोग, स्लेक्ड लाइम, ऐसा नहीं करने का। ठीक है, ये हो गए सेकेंड ग्रुप के। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, सेकेंड ग्रुप के जो बेसिस है, बेसिस ऑफ सेकेंड ग्रुप आर वीक बेसिस। लिख के रखो, चलो लिखो इधर, बेसिस ऑफ सेकेंड ग्रुप आर वीक बेसिस, लिखो। हाँ, बेसिस ऑफ सेकेंड ग्रुप आर वीक बेसिस, बेसिस ऑफ सेकेंड ग्रुप आर वीक बेसिस। लिख लिया सबने? चलो अब आगे का, अगर सपोज कोई 13 ग्रुप का एलिमेंट आपका, ग्रुप 13 मतलब रहेगा आपका कौन सा वाला? जिसमें अल्यूमिनियम प्रेजेंट है। ठीक है, एक ही पॉइंट देखेंगे अपन। अल्यूमिनियम जो है, अल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, कितने हाथ है अल्यूमिनियम के? 3। ठीक है, OH की वैलेंसी होती है 1, तो एक अल्यूमिनियम कितने OH के साथ बॉन्ड करेगा? 3 OH लगेंगे, एक हाथ का एक OH, दूसरे का, तीसरे का, ऐसा, तो अल्यूमिनियम OH टेकन थ्राइस, ये हो गया अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 13 ग्रुप का ये बेस है। 13 ग्रुप का जो बेस होगा वो भी एक वीक बेस रहेगा, दिस इज ऑल्सो वीक बेस, ये भी एक कमजोर बेस है, तो अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो वीक बेस। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखो। और एक आप इसके पहले बताया था मैंने, NH4 जो रहता अमोनियम रहता, ये जब OH के साथ कंबाइन करता तो कंपाउंड बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक वीक बेस है। ये कोई ग्रुप का नहीं है, इसके लिए इसको ग्रुप के अंडर क्लासिफाई नहीं करेंगे हम। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अब लिख के रखो, ये एक वीक बेस है। ठीक है, हुआ इतना पॉइंट समझ में आया? फॉर्मूले कैसे बनाना वो भी इम्पोर्टेंट है। चलो अब आगे का पॉइंट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, हमने ये पॉइंट बोले कि हर एक जो बेस है आपका, कौन से ग्रुप का? फर्स्ट ग्रुप का, वो स्ट्रॉन्ग बेस रहता। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी क्वेश्चन फॉर्म में लिखो, व्हाट आर अल्कलीज, व्हाट आर अल्कलीज, अल्कलीज क्या रहते? गिव 2 एग्जाम्पल, व्हाट आर अल्कलीज, गिव 2 एग्जाम्पल्स, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, व्हाट आर अल्कलीज, गिव 2 एग्जाम्पल्स। बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है। अल्कलीज मतलब क्या? अल्कली मतलब क्या रहते? बेस रहते कुछ जो फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते, बेसिस ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, बेसिस ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड दीज आर वाटर सोल्यूबल बेस। ये कौन से बेस होते हैं? वाटर सोल्यूबल बेस।
हम बोलेंगे बेसिस ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, बेसिस ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, बेसिस ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर वाटर सोल्यूबल। जितने भी मैंने अभी आपको फर्स्ट ग्रुप के जो बेसिस बताया, बेसिस ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर वाटर सोल्यूबल, ये सब पानी में डिजॉल्व होते हैं। बेसिस ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर वाटर सोल्यूबल एंड दे डिसोसिएट कंप्लीटली, ठीक है। इसको हम बोलेंगे दे आर स्ट्रॉन्ग बेस। तो हम बोलेंगे द बेसिस दैट बिलोंग टू फर्स्ट ग्रुप, basis of first group elements are water soluble and they dissociate completely or are strong bases, and these bases are called alkali bases या are called as alkalis। तो alkalis मतलब क्या रहेगा? what are alkalis? Alkalis are water soluble bases और वाटर सोल्यूबल स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उनके जो बेसिस है, ये बेसिस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग बेस जो फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं इनको हम अल्कलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम अल्कलीज, ठीक है। ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट किसके रिलेटेड? इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिस। तो ये बेसिस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक क्वेश्चन लिख ही लो आप। चलो क्वेश्चन लिखो, एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखो, राइट टू इसके 2 एग्जाम्पल लिखना बाकी है ना। तो एग्जाम्पल कौन कौन से रहेंगे? चलो एग्जाम्पल है हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 एग्जाम्पल। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या करो, एक क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व करो। नेम 2 एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस विच आर नॉट अल्कलीज। आपको 2 ऐसे बेसिस बताने जो अल्कली नहीं है। राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस दैट आर नॉट अल्कली। कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिखो आप बेसिस के जो अल्कली नहीं है, ठीक है। इतना काम हम घर पे करो। ये हमारा बेसिस का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद में हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह पूरा डिटेल में करने वाले, ठीक है। चलो देन, स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद।